लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा। पल्लवी पटेल इस बार 22 प्रत्याशियों को लेकर लोकसभा चुनाव में तो उतरती हैं, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार पल्लवी पटेल किसी गठबंधन का रुख कर सकती हैं। आखिरकार वो गठबंधन कौन सा होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद होंगे? या कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल मिलते हुए नजर आई थी योगी आदित्यनाथ से। क्या योगी आदित्यनाथ उनको पार्टी में कोई बड़ा मौका दे सकते हैं? हालांकि ये जब अटकलें लगाई जा रही थी तो केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल के साथ योगी आदित्यनाथ के जो रिश्ते थे वो बेहतर नहीं थे। तो अब माना जा रहा है कि अब उनके रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, तो पल्लवी पटेल को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। वहीं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहती हैं, लेकिन वहां पर भी उनको अखिलेश द्वारा दरकिनार किया जाता है और जिसकी वजह से वो समाजवादी पार्टी को छोड़ देती हैं। फिर पीडीए का नारा कहीं ना कहीं छोड़कर वो पीडीएम के मोर्चे पर आ जाती हैं और ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेती हैं, जिसमें पीडीएम में पिछड़ा, दलित और मुसलमान आते हैं। लेकिन इस बार 22 प्रत्याशियों के बाद भी पल्लवी पटेल को एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज हुई। वहीं ओवैसी के साथ भी गठबंधन कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को रास आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। उसके साथ ही अगर पूरा समीकरण उत्तर प्रदेश का समझा जाए तो पल्लवी पटेल बार बार मायावती की तरफ रुख करने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन मायावती ने उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। यही कारण है कि माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मायावती गठबंधन में सरकार चलाने की कोशिश करती हैं तो पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम मायावती की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। ऐसे में पल्लवी पटेल जिसकी भी पार्टी में रहेंगी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती हैं। भले ही वो सीटों को जीतने में कामयाब ना हो, लेकिन कुछ सीटों पर वो जरूर समीकरण बिगाड़ सकती हैं। वहीं सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने शिकस्त दी थी, ऐसे में माना यही जा रहा था कि पल्लवी पटेल का कद बढ़ने वाला है। लेकिन जब से अखिलेश यादव की पार्टी वो छोड़ देती हैं, कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का जो दबदबा था वो कम होता हुआ नजर आता है। उसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि पल्लवी पटेल किसी बड़ी पार्टी का रुख कर सकती हैं। हालांकि अभी वो ओवैसी के साथ गठबंधन में है, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है और ये गठबंधन टूटने की कगार पर खड़ा हो चुका है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतर माने जाते हैं। अगर ये समीकरण बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन में जा सकती हैं या मायावती भी उनको कोई बड़ा ऑफर दे सकती हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव काफी दूर हैं और इस बार के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने अभी एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि बड़ी दावेदार के रूप में पल्लवी पटेल भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से सामने आ सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण पल्लवी पटेल को कोई मौका देंगे या फिर नहीं, या मायावती के साथ पल्लवी पटेल जाती हुई नजर आ सकती हैं।